मोदी जी जाकर स्पीच दे, अरे हम लोग तो घूसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घूसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ एक घूसपैठिया नहीं मिला। अरे घूसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घूसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, override, come, whether they have come, BSF could not detect it, CISF could not detect it. There's a fault on the part of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. That is not the fault of anyone. अरे आप तो सुनिए सर, आप इतना बात बोल रहे हैं, अभी तो मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में they have given, the power has been given. होम डिपार्टमेंट ने मिजोरम को, गवर्नमेंट को परमिट कर दिया, जो बाहर से आते हैं उसको एंट्री करो। Why? What is the reason? Is the Mizoram state is a favored child of the Narendra Modi and Amit Shah ji? And Bengal mein, if someone speaks Bengali in Delhi, at Delhi, she or he would be arrested. And you have seen that Supreme Court order. पहले उनको ले आओ, उसका बाद विचार होगा। Has been compelled to सोनाली बीबी को ले आना पड़ा, उसका बाद विचार होगा। देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के। और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में। रोहिंग्या आ रहे हैं मिजोरम में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। I know, I understand the problem. This BJP is basically a Bengali hater. Bengali hater. That is the reason. Vidyasagar statue is broken. That is the reason Ram Mohan Rai has been seriously criticized. And that is the reason our Honorable Prime Minister speaks Bankim Da. जब जन्म हुआ था बंकिम चट्टोपाध्याय का, मोदी जी का 3 जनरेशन का पहले उनको भी दादा बोल देते हैं। दादा बोल देता है। कभी कोई गुजराती को तो नहीं बोलता है दादा, वल्लभ भाई पटेल दा बोलते हैं। कभी बोला बंगाली को सिर्फ टू हेट बंगाल, हेट बंगालीज। दिस इज योर वर्क टू बी डन। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते। अंत में महोदय, मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं और दिल पे हाथ रखकर इनमें से किसी से भी पूछिएगा, हर व्यक्ति कहेगा कि ऐसे स्पीकर जिन्होंने दलगत राजनीति से उठकर हर किसी का सम्मान करने का काम किया। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी जाए। 10 बजे तक बढ़ा। माननीय सदस्य बोलिए। आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, कितनी समावेशी सोच वाले हैं। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइमर्स को मौके दिए जाएं। दुनिया भर के प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए, इंटरेक्टिव सेशंस उन्होंने चलाए, और वो आज से इस चेयर पे थोड़ी बैठे हैं।
उनका अपना अनुभव है। पिछली लोकसभा में भी वो इस शेर पे बैठकर इस सदन का संचालन करते रहे और खूबसूरती से करते रहे। और किसी से भी पूछेगा, हर कोई मानेगा कि कतई उनके आचरण में, उनके व्यवहार में या उनकी समावेशी सोच में अगर किसी को किसी बात की तकलीफ हो, पर इन लोगों को दिक्कत इसी बात की होती है कि भाई अगर कुर्सी पे बैठा कोई व्यक्ति ऐसे फैसले ले रहा है जो देश हित में है, जो राष्ट्र निर्माण में है, हमारी सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर आ रही है, तो कैसे ये उसका समर्थन कर सकते हैं। आज पूछिए इनको किस बात की तकलीफ है मेरी सरकार से। इस बात की तकलीफ कि आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हर सेक्टर में आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। किस बात की तकलीफ है? मैंने बाबा साहेब का जिक्र किया। जब मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने क्या किया, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहेब से जुड़े हुए जितने 5 स्थल थे, भले मऊ में उनकी जन्मभूमि हो या दिल्ली में जहां पे उनका निवास था, या चैत्य भूमि हो या दीक्षा भूमि हो, या लंदन में जहां पे उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, उन तमाम जगहों को तीर्थ स्थल के तौर पर हम लोगों ने विकसित करने का काम किया। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। देश की एक बड़ी आबादी को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया ताकि उनके हाथ में ज्यादा पैसे बच सके। उनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का हमने काम किया। एक के बाद एक ऐसे फैसले मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए, जिसकी वजह से आज हमारा देश वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक स्थिर व्यवस्था है, एक स्थिर अर्थव्यवस्था है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। और आज मैं पुनः ये आग्रह करूंगा, अगर इसके बाद भी शिकायत है, तकलीफ है, तो ये मंच उसी के लिए है। आए हम सब मिलकर इस मंच का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पे काम होने दें। मेरे नेता, मेरे पिता निरंतरता में लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे। उनसे मैंने आचरण सीखे, उनसे मैंने परंपराएं सीखी, उनसे मैंने यहाँ की कार्यशैली सीखी। बट जिस तरीके का आचरण आज मैं देख रहा हूँ, ये हम सबको याद रखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अजर अमर होकर नहीं आता है। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, पर जो दूसरा कल आएगा वो आपका मूल्यांकन कैसे करेगा, वो आपको कैसे देखेगा, ये आपके आज के आचरण पे निर्धारित होता है। इसीलिए आने वाले दिनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए हम लोग खूबसूरत परंपराएं यहाँ से स्थापित करके जाएं, उसके लिए हम सबको यहाँ पर मिलकर कार्य करने की जरूरत है। एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया और मैं आदरणीय ओम बिरला जी का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि वो जल्द वापस इस कुर्सी को आके अपना उसको सुशोभित करने का काम करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आए इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।